आज आपके साथ बात करने को बहुत सारे लेटेस्ट अपडेट्स हैं, लेटेस्ट न्यूज़ हैं, वो आपके साथ मैं डिस्कस करूँगा। इस साल की काउंसलिंग भी काफ़ी ज़िगज़ैग चल रही है और कई बार काउंसलिंग का शेड्यूल बदल चुका है। आज भी काउंसलिंग का शेड्यूल एक बार वापस से रिवाइज़ हुआ है। एमसीसी का राउंड 2 की काउंसलिंग के लिए अभी चॉइस फिलिंग अभी तक ओपन है और इन सब चीज़ों ने इस बार की काउंसलिंग को बहुत ही अनप्रेडिक्टेबल बनाया है। अभी तक हम लोग सिर्फ एक राउंड की काउंसलिंग के बाद दूसरे राउंड की काउंसलिंग के खत्म होने का इंतजार कर रहे हैं और दूसरे राउंड की काउंसलिंग कई स्टेट में अभी तक चालू है और कई स्टेट में दोबारा हो रही है, रिवाइज पे रिवाइज हो रहा है। जैसे कर्नाटका में बार बार प्रोविजनल आ रहे हैं। तो अभी अगर आप देखें तो जो लेटेस्ट स्थिति है इसके हिसाब से ऑल इंडिया की काउंसलिंग अब 15 सितंबर तक ये चलेगी राउंड 2 की। और काउंसलिंग के लिए जो विंडो दिया गया है वो है 15 सितंबर से लेकर 25 सितंबर का। और राउंड 1 की काउंसलिंग की रिपोर्टिंग 27 सितंबर तक एमसीसी की है और स्टेट्स की तीनों। तो अगर हम लोग इसी चीज को अगर अब देखें और 22 सितंबर से सेशन स्टार्ट करने का और आखिरी लास्ट डेट ऑफ ज्वाइनिंग जो रखा गया है इस साल के लिए वो 5 नवंबर है। बाकी डिटेल आप लोगों ने देख लिया होगा जो स्केड्यूल अभी बदल के आया है। राउंड 3 29 सितंबर से 8 अक्टूबर है। ज्वाइनिंग के लिए 19 अक्टूबर तक ज्वाइनिंग है एमसीसी की। स्टेट की काउंसलिंग 6 से 17 अक्टूबर, ज्वाइनिंग जो है वो 24 अक्टूबर तक है। और अगर इधर देखें स्ट्रे वैकेंसी का तो वो 22 अक्टूबर से 29 अक्टूबर तक एमसीसी का और 25 अक्टूबर से 29 अक्टूबर तक ये स्टेट का है। लास्ट डेट ऑफ ज्वाइनिंग दोनों के लिए 5 नवंबर दिया। तो ये अभी परिस्थितियां हैं। इन परिस्थितियों में एक तो जो मैंने आपको कहा कि शेड्यूल जो है वो बार बार रिवाइज हो रहा है, तो एक ये चीजें जो है आपके काउंसलिंग के फ्लो को खराब कर रही है। दूसरी चीज क्या है कि जो कॉलेजेस के अप्रूवल थे, शुरुआत में ही कुछ कॉलेजेस को रोका गया और उसके बाद से नए कॉलेजेस को परमिशन नहीं दिया गया था। बाद में कई कॉलेजेस को परमिशन अभी तक चालू है। स्टेट के कई कॉलेजेस को अभी और भी कई कॉलेज है जिनका अभी परमिशन आना बाकी है या थोड़े दिन समय में उसका भी परमिशन आएगा और वो भी काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करेंगे। तो हम लोग एक बार जो है कि ये इम्पोर्टेंट है, हम लोग एक बार देखते हैं कि कौन-कौन से कॉलेजेस जो हैं वो अभी तक वो आ गए हैं और क्या अभी है जो कि और आ सकता है। तो पहले अगर हम लोग गवर्नमेंट में बात करें तो जो गवर्नमेंट कॉलेजेस में अगर आप देखेंगे, जो कॉलेजेस अभी तक आ चुके हैं उनमें ईएसआईसी के 5 कॉलेज ये आए हैं और इनके अंदर में दिल्ली, नोएडा, लुधियाना, अंधेरी और अहमदाबाद। और भी ईएसआईसी के कुछ कॉलेज हैं जो कि हो सकता है तीसरे राउंड में आ जाए। और नॉर्मल कॉलेजेस में अगर हम बात करें गवर्नमेंट कॉलेजेस में तो आसाम में प्रागज्योतिषपुर और हरियाणा में 2 कॉलेज, भिवानी में और नारनौल में। इसके अलावा केरला में भी 2 कॉलेज, कासरगोड, वायनाड में। मध्य प्रदेश में 2 कॉलेज, सिंगरौली और शिवपुर में। मेघालय में शिलोंग मेडिकल कॉलेज ये आया है 50 सीट के साथ। और उड़ीसा में भी 2 कॉलेज, एक फुलबानी में, एक तालचेर में। और राजस्थान में भी 2 नए कॉलेज, जैसलमेर में और टोंक में। और एक कॉलेज तेलंगाना में, कोटांगल में। ये कॉलेजेस अभी आए हैं। जम्मू में श्री माता वैष्णो देवी कॉलेज ये आ गया है। तो ये सब कॉलेजेस जो हैं ये आ गए हैं। अगर हम प्राइवेट के अंदर देखें, प्राइवेट में डिम्ड में एक डीवाई पाटिल का एक कॉलेज आया है, ये पुणे सतारा हाईवे पे। राजस्थान में 2 कॉलेज आए हैं। बलवीर सिंह तोमर, ये बलवीर सिंह तोमर निम्स यूनिवर्सिटी के ही फाउंडर हैं, उनके ही नाम पे ये कॉलेज है, निम्स वालों का ही है, सेकंड कैंपस है। और इसके अलावा कॉलेज गीतांजलि का जयपुर कैंपस। तो ये दोनों ही कॉलेज, एक निम्स का सेकंड कैंपस है, एक गीतांजलि का सेकंड कैंपस है। इसका आया है गीतांजलि की फीस जो है वो 30 लाख मैनेजमेंट कोटा में और बलबीर सिंह तोमर की 32.5 लाख मैनेजमेंट कोटा में है। स्टेट कोटा में 22 और 24 लाख। इसके अलावा नेताजी सुभाष जो पटना में था, इसका एक और नया कैंपस जमशेदपुर में आया है, नेताजी सुभाष मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल। और ये कॉलेज भी शहर के अंदर है आदित्यपुर में। तो एक ठीक ठाक कॉलेज है, इंजीनियरिंग के लिए भी यहाँ चल रहा था पढ़ाई पहले से। 16 लाख की फीस में ये कॉलेज है। बिहार में श्यामलाल चंद्रशेखर जो है इसको परमिशन मिल गया है, तो ये तीसरे राउंड में बिहार की काउंसलिंग में आ सकता है। खगड़िया रानीगंज मेडिकल कॉलेज वेस्ट बंगाल, इसको परमिशन मिल गई है 20 लाख की फीस के साथ, तो ये वेस्ट बंगाल की काउंसलिंग में आ गया है। और इसके अलावा जो कुछ कॉलेजेस हैं जिन्हें अभी तक जो रोका हुआ है, तो ये कॉलेज भी आगे की काउंसलिंग में आ सकते हैं।
जिसमें केएलई बेलगाम है, जामिया हमदर्द है। केएलई बेलगाम तो अभी ऑलरेडी आ चुका है, जामिया हमदर्द भी आगे के राउंड में आएगा। साथ ही प्राइवेट कॉलेजेस में एनसीआर मेरठ है, वो आ सकता है और आगे के राउंड में तीसरे राउंड में मोस्ट प्रोबेबली आ जाए। इसके अलावा फादर कोलंबो है तेलंगाना में, वारंगल में ये कॉलेज, ये भी हो सकता है आ जाए। रावतपुरा सरकार है छत्तीसगढ़ में, हो सकता है कि वो भी है। तो आप देखिए कि कुछ कॉलेज जो पुराने जिनको कि रोका हुआ है वो भी कॉलेज आ सकते हैं। नए कॉलेज में और भी कई नए कॉलेज आ सकते हैं। उत्तर प्रदेश में भी कुछ नए प्राइवेट कॉलेज आ सकते हैं। तो जो लेटर ऑन की काउंसलिंग है इस बार, तो वो लेटर ऑन की काउंसलिंग बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है, क्योंकि कई नए प्राइवेट कॉलेज आएंगे और उसकी वजह से जो कट ऑफ है वो जरूर गिरेगा। कई जगहों पे जहाँ फीस हाई है, जैसे राजस्थान में, सब नेगोशिएशन की भी संभावना बनेगी। तो ये परिस्थितियां जो है, खास करके जिनके लोअर मार्क्स हैं और हाई बजट है, उन स्टूडेंट्स के लिए फेवरेबल बना रही है इस साल की जो परिस्थितियां हैं। जो जिनके लो मार्क्स हैं पर हाई बजट है, उनके लिए आगे जो है बेहतर संभावनाएं उनको दिख सकती। तो अभी तक की काउंसलिंग में ये सब कुछ चल रहा है और आपको आगे की काउंसलिंग में भी काफी सारे डेवलपमेंट दिखेंगे। साथ ही आयुष की काउंसलिंग अब मोस्ट ऑफ द स्टेट्स में शुरू हो गई है, रजिस्ट्रेशन चालू है। कई स्टेट्स में चॉइस फिलिंग भी चालू है। कुछ स्टेट्स जो एक साथ कराते हैं काउंसलिंग, उनमें उनका रिजल्ट भी आ चुका है, जैसे महाराष्ट्र है, केरला है, कर्नाटका है। ऐसे जो स्टेट्स हैं जहाँ पे काउंसलिंग एक ही बॉडी जो है वो कराती है। तो इस तरह के स्टेट्स में अभी आपको आयुष के लिए काउंसलिंग अब फुल फ्लेज्ड आयुष की काउंसलिंग चालू है। डबल ए ट्रिपल सी का भी एक राउंड का रिजल्ट आ चुका है। तो आयुष की काउंसलिंग भी अभी बहुत तेजी से चलेगी। वेटनरी की काउंसलिंग भी बहुत जल्द स्टार्ट हो सकती है। बहुत सारे जो स्टेट में वेटनरी की सीट्स हैं उनकी काउंसलिंग चालू है अभी। उसमें बीएचयू भी या महाराष्ट्र, गोवा, बहुत सारे स्टेट्स में आपको उत्तर प्रदेश के लिए जो है उसका भी वेटनरी का रिजल्ट भी आ चुका है। तो कई जगहों पे वेटनरी की काउंसलिंग चालू है। पंजाब में भी उसकी काउंसलिंग चालू है। तो आने वाले वक्त में आपको वेटनरी का वीसीआई का भी काउंसलिंग स्टार्ट होगा। तो ये सारे अपडेट्स हैं, आपको जो है इन सारी चीजों को देखना है। पीजी में अगर बात करें तो पीजी में बहुत जल्द डीएमएस और डीएनबी के लिए जो काउंसलिंग शुरू होनी है, उसकी काउंसलिंग भी स्टार्ट हो सकती है बहुत जल्द। कुछ स्टेट्स ने अपनी काउंसलिंग स्टार्ट की है, जैसे तमिलनाडु की काउंसलिंग अभी चालू है। तो पीजी में भी काउंसलिंग काफी जल्दी शुरू हो सकती है। पीजी आयुष की भी एआईए पीजीईटी का रिजल्ट आ चुका है और उसकी काउंसलिंग भी बहुत जल्द स्टार्ट। तो ये जो है, ये सारे अपडेट्स हैं और आपको जो है इसके हिसाब से अपनी प्लानिंग करनी चाहिए। और इसके अलावा जो ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो अब्रॉड जाना चाहते हैं, तो अब्रॉड के लिए भी अभी बड़ी संख्या में एडमिशन्स चालू हैं, जिसमें रसिया है, या अभी नेपाल में तो कुछ सिचुएशन अभी खराब हुई थी, लेकिन नेपाल की भी नेपाल का रजिस्ट्रेशन अभी चालू है। और अल्टीमेटली नेपाल में अभी गवर्नमेंट भी बनने के बाद थोड़ा वहाँ पीस आ जाएगा। तो नेपाल में जो पढ़ाई शुरू होगी वो जनवरी फर्स्ट वीक में। तो होपफुली नेपाल के लिए भी काफी रश रहेगा। तो ये सारी चीजें अभी जो है करेंटली ऑन गोइंग है। तो ये सारी चीजें अभी आपको चल रही है। इसमें अगर आपको जिस भी कोर्स के लिए हैं, यूजी, पीजी, आयुष, एमबीबीएस, बीडीएस, बीएमएस, जिस भी कोर्स के लिए आप हैं, तो आप हम लोगों के साथ संपर्क कर सकते हैं। हम लोग आपको उसमें एडमिशन में हेल्प करेंगे। मैं आपको कुछ स्टैट्स दिखाना चाहता हूँ, क्योंकि हम लोग ज्यादातर आपको स्टैट्स ही बताते हैं और यही हमारे चैनल का मकसद भी है। तो अगर एक स्टैट्स इंटरेस्टिंग स्टैट्स मैं आपके सामने रख रहा हूँ कि गवर्नमेंट ने कहा कि कई सारी सीटें बढ़ेंगी। तो अगर अभी करंट पोजीशन अगर आप देखें, तो अब हमारे पास जो हमारे यहाँ जो कॉलेजेस में सीट्स की संख्या है, एमबीबीएस की बात कर रहा हूँ, तो 1,21,818। तो कई कॉलेजेस अभी ऐड हुए हैं, कई पुराने कॉलेजेस में भी सीट बढ़ी। तो ये जो अभी आप इम्पैक्ट देख रहे हैं, ये और भी बढ़ेगा। तो करीब आप समझिए कि 3-4 हजार सीटें अभी ऐड हो चुकी हैं। और डेफिनेटली जो गवर्नमेंट ने जैसे कहा, लगभग 8 हजार सीटें, और भी सीटें अभी इसमें ऐड होंगी। अभी अंडमान निकोबार में एक कॉलेज है, इसके अलावा अरुणाचल प्रदेश में भी एक कॉलेज है, लेकिन अब आसाम में काफी सारे कॉलेज हो गए हैं, 15 कॉलेज है।
चंडीगढ़ में एक कॉलेज है, दादर नगर हवेली में एक कॉलेज है, गोवा में भी एक कॉलेज है। लेकिन गोवा में भी एक और कॉलेज आ सकता है, एक मडगांव में कॉलेज आने वाला है। दिल्ली में अभी 8 कॉलेज हैं। एक ईएसआईसी अभी आया है, तो एक कॉलेज दिल्ली में बढ़ा है। और दो प्राइवेट कॉलेज, एक आर्मी वाला है कॉलेज वो। तो इस तरह से दिल्ली के अंदर में भी एक ईएसआईसी का कॉलेज बढ़ा है। एक और भी कॉलेज नजफगढ़ वाला भी आ सकता है इस साल या अगले साल तक आएगा। मिजोरम में एक कॉलेज है, नागालैंड में एक कॉलेज है, सिक्किम में एक कॉलेज है, आंध्र प्रदेश में 19 गवर्नमेंट और 19 प्राइवेट। आंध्र प्रदेश में काफी सारे कॉलेज हो गए हैं। और यहाँ अगर नंबर ऑफ सीट्स देखेंगे आंध्र प्रदेश में, तो 6,815। तो आंध्र प्रदेश में भी काफी सारी अब सीट्स हो गई है। बिहार में 22 कॉलेज हैं। टोटल नंबर ऑफ सीट्स देखें तो टोटल नंबर ऑफ सीट्स क्लोज टू 3,000 हो गई है बिहार में। छत्तीसगढ़ में अब 16 कॉलेज हैं। और छत्तीसगढ़ में भी करीब 2,455 सीट्स हैं। गुजरात में भी काफी कॉलेज हो गए हैं। गुजरात में अगर अभी हम देखें तो 42 कॉलेज हैं, 24 गवर्नमेंट और 18 प्राइवेट। और अगर नंबर ऑफ सीट्स देखें तो 7,300 है। हरियाणा में भी कुछ सीट बढ़ी है। हरियाणा में 17 कॉलेज हैं, 8 गवर्नमेंट 9 प्राइवेट। और यहाँ पर मैंने यहाँ डिम्ड को भी यहाँ इंक्लूड किया है। तो अगर आप यहाँ सीट देखें तो यहाँ पर भी 2,385 सीट्स हैं। हिमाचल प्रदेश में भी 920 सीट हैं। एक प्राइवेट कॉलेज है, 7 गवर्नमेंट कॉलेज हैं। इसके अलावा जम्मू कश्मीर में हिमाचल प्रदेश में 6 गवर्नमेंट कॉलेज और एक प्राइवेट कॉलेज हो। जम्मू कश्मीर में भी कॉलेज बढ़े हैं। जम्मू कश्मीर में अभी आपको एक माता वैष्णो देवी भी आया है, करीब 11 और एक प्राइवेट 12 कॉलेज हैं जम्मू कश्मीर में। और जम्मू कश्मीर में अगर आप सीटों की संख्या देखेंगे तो क्लोज टू 1,600 सीट्स जम्मू कश्मीर में। झारखंड में भी कॉलेज आया है, जो नेताजी सुभाष मैंने कहा। तो अब झारखंड में अब एक्चुअली 3 प्राइवेट कॉलेज हो गया, अगर एक डीम्ड यूनिवर्सिटी को भी ऐड करें। और 6 गवर्नमेंट कॉलेज हैं। तो 9 कॉलेज झारखंड में है। झारखंड में भी अब 1,000 सीट से ज्यादा है, 1,055 सीट है। कर्नाटका में बड़ी संख्या में कॉलेजेस हैं। अगर कर्नाटका में टोटल कॉलेजेस देखें तो 73 हैं, 49 प्राइवेट कॉलेज और 24 गवर्नमेंट कॉलेज। कर्नाटका में डेवलपमेंट ये हुआ है कि यहाँ गवर्नमेंट में 8 कॉलेजेस में एनआरआई की सीट आई। और कर्नाटका में सीटें बढ़ी भी हैं। 50-50 सीटें करीब 7-8 कॉलेजेस में ऐड हुए हैं गवर्नमेंट। केरला में केरला में भी अब बड़ी संख्या में कॉलेज हो गए हैं। तो केरला में भी 36 कॉलेज हैं, 14 गवर्नमेंट 22 प्राइवेट। और जो सीटें हैं वो 5,000 हो चुकी हैं केरला। मध्य प्रदेश में 33 कॉलेज हैं। और मध्य प्रदेश में भी जो सीटें हैं वो करीब 5,475 है। महाराष्ट्र बड़ा स्टेट है जहाँ काफी बड़ी संख्या में कॉलेजेस हैं। 81 कॉलेज है, 43 गवर्नमेंट और 38 प्राइवेट। और यहाँ जो सीटों की संख्या है वो 12,246 है। तो महाराष्ट्र, तमिलनाडु और उत्तर प्रदेश, ये 3 जगहों पे और कर्नाटका, ये 4 जो स्टेट हैं यहाँ सीटें बड़ी संख्या में हैं। और लगातार बढ़ भी रही हैं। मणिपुर में अब 3 गवर्नमेंट कॉलेज और एक प्राइवेट कॉलेज है। तो मणिपुर में अब जो सीटें हैं वो 525 सीट हैं। मेघालय में भी एक और कॉलेज आया शिलोंग में। तो अब यहाँ 2 गवर्नमेंट कॉलेज और एक प्राइवेट कॉलेज है। प्राइवेट कॉलेज पिछले साल आया था। तो यहाँ भी अगर आप देखें तो ये 3 कॉलेजेस हो जाने से अब यहाँ भी सीटें बढ़ी हैं। उड़ीसा में भी कॉलेजेस बढ़े हैं। उड़ीसा में अब 15 गवर्नमेंट कॉलेज और 6 प्राइवेट कॉलेज हैं। उड़ीसा में अगर सीटें देखें तो ये भी 3,000 के आसपास में सीटें उड़ीसा में भी हो गई हैं। पौंडीचेरी में 2 गवर्नमेंट कॉलेज और 7 प्राइवेट कॉलेज है। इसमें 3 प्राइवेट और 4 डीम्ड यूनिवर्सिटी है। और पौंडीचेरी में अगर आप सीटों की संख्या देखें तो 1,830 है, छोटे से एक यूटी में काफी बड़ी संख्या में सीट है। पंजाब में 6 गवर्नमेंट और 8 प्राइवेट कॉलेज है। टोटल सीटें देखें क्लोज टू 2,000 सीट्स हैं अब पंजाब में। राजस्थान में 33 गवर्नमेंट और 14 प्राइवेट कॉलेज हैं। लगभग 47 कॉलेज हैं अब राजस्थान में।
और राजस्थान में भी सीटों की संख्या लगभग 7,000 हो। तमिलनाडु, जहां मैंने कहा कि बहुत सारे कॉलेज और बहुत सारी सीट्स हैं, तमिलनाडु में आप देखेंगे तो 77 कॉलेज हैं, 39 गवर्नमेंट और 38 प्राइवेट। और यहाँ जो सीटों की संख्या है वो 12,350 है। तो ये 12,000 से भी ज्यादा यहाँ सीटें हैं, और 12,000 से ज्यादा सीटें महाराष्ट्र में। और इसी तरीके से कर्नाटका है। कर्नाटका में भी आपको 12,995 सीटें, मतलब कर्नाटका में ऑलमोस्ट 13,000 सीटें हैं। तो ये तीन स्टेट हैं जो जहाँ 12,000 से ज्यादा सीटें हैं। इसके अलावा एक उत्तर प्रदेश है जहाँ 12,000 से ज्यादा सीट है। तो इस तमिलनाडु के बाद हम लोग तेलंगाना देख लेते हैं। तेलंगाना में भी काफी बड़ी संख्या में कॉलेजेस हो गए हैं। लगभग 65 कॉलेज अब तेलंगाना में हो गए हैं, 36 गवर्नमेंट और 29 प्राइवेट। और यहाँ भी जो सीट है काफी बढ़ के अब 9,140 सीट्स हैं तेलंगाना में। त्रिपुरा में एक गवर्नमेंट और दो प्राइवेट कॉलेज हैं, और यहाँ पर भी अब करीब 400 सीटें हैं त्रिपुरा में। उत्तर प्रदेश, जहाँ मैंने आपको कहा कि बहुत बड़ी संख्या में कॉलेजेस और सीट्स यहाँ हैं। अब यहाँ लगभग 86 कॉलेज हैं, और जो नंबर ऑफ सीट्स देखेंगे तो 12,625। अभी और भी सीटें अभी इसी साल भी बढ़ सकती हैं उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश में कुछ और कॉलेज भी अभी आ सकते। उत्तराखंड में अब 10 कॉलेज हैं, और तो यहाँ 1,350 सीटें हैं। वेस्ट बंगाल, यहाँ भी अभी और कुछ कॉलेज आ सकते हैं प्राइवेट के। एक कलकत्ता में पीकेजी आ सकता है कॉलेज, और एक मंदाकिनी है, ये भी नदिया में आ सकता है कॉलेज। तो अगर आप यहाँ वेस्ट बंगाल में देखेंगे तो अभी 38 कॉलेज हैं, 26 गवर्नमेंट और 12 प्राइवेट। और यहाँ पर भी 5,000 से ज्यादा सीटें हैं, 5,801। कुछ स्टेट्स में काफी बड़ी संख्या में सीटें बढ़ी हैं, और अभी बढ़ने ही वाली हैं, और भी आगे बढ़ेंगे। तो जो भी इसके ऊपर में भी अपडेट रहेगा, हम लोग फिर से बात करेंगे थर्ड राउंड के समय में भी, कि कहाँ कितनी सीटें हैं और किस तरह की संभावना हो सकती है। और इसी तरीके से जैसे जैसे यूजी की सीटें बढ़ी हैं, अब पिछले 5 साल में चूंकि इतने कॉलेज आए हैं, तो अगले 5 साल में आप पीजी की सीटों में भी बहुत बड़ा इंक्रीमेंट देखेंगे। तो जो लोग अभी यूजी की पढ़ाई कर रहे हैं या अभी एडमिशन ले रहे हैं, तो अगले 5 साल के बाद पीजी की सीटों की संख्या में काफी बड़ा जंप आएगा, और पीजी की पढ़ाई का इम्पोर्टेंस और धीरे धीरे बढ़ता जाएगा। ये आने वाले 5 साल के बाद, आप 2030 के बाद आप देखेंगे कि पीजी की सीटों का इम्पोर्टेंस और ज्यादा होगा, और काफी बड़ी संख्या में भारत में पीजी की सीट्स होंगी, क्योंकि स्पेशलाइज्ड डॉक्टर की फिर ज्यादा जरूरत रहेगी। तो ये है अभी सिचुएशन जिसके बारे में मैंने अभी आपसे बात की। आगे भी आप हमारे साथ कनेक्टेड रहिए, और कोई भी इम्पोर्टेंट अपडेट और ये सब चीज़ों के बारे में आपको यहाँ ऑथेंटिक जानकारी मिलती है। कट ऑफ भी आप देखते हैं। हमारे वेबसाइट पे भी आपको बहुत सारा आर्टिकल पढ़ने को मिलता है। बहुत सारे इंटरेस्टिंग आर्टिकल आप वहाँ पढ़ सकते हैं। तो वेबसाइट के भी साथ हमारे जुड़े रहें। वहाँ आप काउंसलिंग के पेजेस पे सारे नोटिफिकेशंस भी देख सकते हैं। तो www.bodmaseducation.com वेबसाइट पे भी आप रेगुलरली विजिट करें, और वहाँ ज़रूर वहाँ से भी अपडेट लें। और अगले सैटरडे फिर आपके साथ शेयर करूँगा क्या अपडेट रहता है। आपको काउंसलिंग के लिए मेरी तरफ से बहुत सारी शुभकामनाएँ। थैंक यू।